नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं कि खुश रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि यही जीवन का फंडा है और इसी को सीखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं और इसी के इर्द गिर्द हम बातचीत करेंगे कि आखिर जीवन में खुशी के क्या राज हैं। क्या कोई फिक्स फॉर्मूला है खुश होने का? क्या कोई तरीका है जिससे आप खुश रह सकते हैं? और खुशी आती कहाँ से है? बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, नर्वसनेस की प्रॉब्लम होती है, लोग हमेशा थोड़े परेशान होते हैं, फिर वो प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर ना जाने क्या क्या। लेकिन खुशी का क्या कोई फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, कोई तरीका हम बना सकते हैं? यही आज जानने की कोशिश होगी। उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इस समय क्या कह रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कह रही है कि भारत ने अपनी रैंकिंग में 3 पायदान का सुधार कर लिया है। चलिए, बढ़िया बात इस पे तो। लेकिन 139 से 136 हो गए हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन कुल 150 मेंबर्स में हम यहाँ पर खड़े हैं। फिनलैंड दुनिया का सबसे हैप्पी देश है, भाई अच्छी बात है। अक्सर ये अपने आप को नंबर 1 पर रखने में कामयाब रहते हैं। 6 साल से फिनलैंड टॉप पर कायम है। जैसा मैंने आपसे कहा कि लगातार ऐसी क्या बात है वहाँ पर कि इतने ज़्यादा लोग खुश रहते हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है ये भी समझ लेते हैं। जब अगर बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की, तो यूनाइटेड नेशंस की संस्था इसे तैयार करती है। इसके लिए जो पैमाने यूज़ किए जाते हैं वो है प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी क्या है, ये इसका एक पैमाना है। कितने पैसे, सोशल सपोर्ट क्या है आपके पास, जीवन की प्रत्याशा क्या है, भ्रष्टाचार के लेवल उस देश में क्या है। तो ये वो पैमाने हैं। फिर उदारता, शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, जो किसी देश को खुश रखने के काम आती है और ये इस रिपोर्ट को बनाते समय ध्यान रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई जब आप बात करते हैं पूरे देश की। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे खुश रहेंगे? क्या इसका भी कोई फॉर्मूला है? जैसा मैंने कहा, क्या कोई तरीका है? उस पर भी बात करते हैं। तो हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हैप्पीनेस कोच और द आहा मूवमेंट की फाउंडर डॉक्टर प्रीति कोहली, लाइफ कोच अमित कुमार पाठक और योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीति जी, हम जाते हैं इंडिविजुअल फॉर्मूले पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा है कि हाँ, हमारा देश हैप्पीनेस इंडेक्स पर इतना नीचे क्यों है? क्या रीज़न यही है कि इसके जो पैमाने हैं, मसलन आप जीडीपी देख रहे हैं, किस तरह का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल सपोर्ट है सरकार की तरफ से? क्योंकि अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो उन पैमानों पर डेफिनेटली हम दूसरे देशों के मुकाबले पीछे रहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका नंबर 1 है या चाइना नंबर 1 है। एक छोटा सा देश फिनलैंड नंबर 1 पर है। तो क्या क्या रीज़न है? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। और सबसे पहले तो अगर हम देखें, हम बचपन में ही अपने अगर कंडीशनिंग को देखें, तो कहीं पे एक लगने लगता है कि हम जब पाएंगे तो फिर हमें खुशी मिलेगी। अगर बच्चे को बोला जाता है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तब आपको ये गिफ्ट मिलेगा, आपको ये प्राइज मिलेगा, बच्चे को लगने लगता है कि मुझे प्यार तब मिलेगा अगर मुझे ये मैं पा लूंगा। तो कहीं पे हमारी कंडीशनिंग जो हो गई है वो ऐसी हो गई है कि कुछ पाने के बाद हम खुश हो सकते हैं। तो हमारी ऑब्वियसली जो इतने हम नीचे आते हैं क्योंकि बहुत लोग इसी में लगे हैं कि खुशी हमारे पास तब आएगी, मैं खुश तब हो सकता हूँ जब मैं कुछ पालूंगा। तो अगर हम अभी ये देखें कि हमारे भारत देश में, तो ऑब्वियसली ये जो स्पिरिचुअल साइंस है इतने टाइम से रहा है, मुनियों ने कहा है, बट अब क्वांटम साइंस भी इसे बता रहा है कि हमारी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, हमारा जो देखने का नजरिया है, उसी से हमारी लाइफ बनती जाती है। तो क्योंकि बहुत लोगों का नजरिया ऐसा है कि हम कुछ पाएंगे तब मैं खुश हो सकता हूँ, इसके कारण हम बहुत नीचे हैं। हमें जो चेंज करना है वो ये चेंज करना है कि हम कैसे खुश होने लगे। जब हम खुश होने लगते हैं, जब हमारे अंदर की जो स्थिति है वो बदलने लगती है, उसके साथ हमारे आसपास की भी स्थिति बदलने लगती है, तब अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ होने लगती हैं। हम इसे अगर एक फॉर्मूला के रूप में समझें, तो जो पहले का फॉर्मूला था जो लोगों ने समझा है, वो है हैविंग, देन डूइंग, देन बीइंग। कि जैसे मुझे एक अच्छा जॉब मिलेगा, फिर मैं उसमें परफॉर्म करूंगा अच्छे से, मुझे बहुत अच्छी प्रशंसा उसमें मिलेगी, अच्छी पगार मिलेगी, और तब मैं खुश हो सकूंगा। तो हमारा फॉर्मूला जो रहा है वो है HDB। वेरएज हमें जो अब चेंज करना है
वो ये करना है कि ये जो क्वांटम साइंस ने भी बताया है कि हमारी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, पहले उस स्टेट ऑफ बीइंग को क्या हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो ये can स्टेट we ऑफ add- बीइंग आपसे समझेंगे कि क्या है, लेकिन मैं इस प्रश्न को आगे लेके आचार्य प्रतिष्ठा के पास जाता हूँ। आचार्य प्रतिष्ठा, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन देखिए ये बात तो सही है कि कुछ प्राप्ति होती है, कुछ अचीवमेंट होता है तो खुशी तो होती है। अब ये सोच की दिक्कत है, ये हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है उसकी प्रॉब्लम है, या फिर ये इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं? तो हमको एक सूत्र समझना होगा, और सूत्र ये है कि जो आज अभी इस परिस्थिति में खुश नहीं रह सकता, वो कभी कहीं किसी भी परिस्थिति, स्वभाव खुश रहने का नहीं। कुछ दिक्कत है शायद यहाँ पे ऑडियो कनेक्शन में। बात आप बहुत कुछ अच्छी कहना चाह रहे थे आचार्य जी, लेकिन हम तक पहुँच नहीं पा रही है।